अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अब्बास है। मैं आपको खुशामदीद करता हूँ नॉलेज शेयर इन उर्दू में। मैं आपको पढ़ाऊँगा ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एनिमेशन और वीडियो एडिटिंग। तो चलें आज हम शुरू करते हैं एडोबी इलस्ट्रेटर से। जिस तरह हम आर्ट्स एंड इलस्ट्रेशन पे काम कर सकते हैं, हम वेब पे काम कर सकते हैं, हम प्रिंट के डिज़ाइंस पे काम कर सकते हैं। अब कुछ चीज़ें डिफ़ॉल्ट एडोबी इलस्ट्रेटर ने हमें प्रोवाइड की हुई हैं। जिस तरह हमें A4 पे वर्क करना है तो अब हमें उसके लिए उसके साइज़ की ज़रूरत नहीं है, वो डिफ़ॉल्ट साइज़ हमारे पास सेव है। इसी तरह मज़ीद हम डिटेल में पढ़ते हैं आगे जाके सॉफ्टवेयर को, और मैं आपको बताता हूँ जो हमारा आज का टॉपिक है सिलेक्शन टूल, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं और वो आगे जाके किन किन चीज़ों में इस्तेमाल होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट क्लास। जैसे ही हम इलस्ट्रेटर खोलेंगे हमारे पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर आपका पहले से जिस तरह मैंने आपको बताया था लेटर साइज़ इन्होंने दिया हुआ है, पोस्ट कार्ड, कॉमन, आईफोन और बहुत सारे मोर प्रीसेट्स। अगर हम मोर प्रीसेट्स पे जाके क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस तरीके की कुछ विंडो अपीयर हो जाती है। अच्छा, रीसेंट लिखा हुआ है। रीसेंट का मतलब ये होता है कि जो हम कंटिन्यूसली 2-3 बार जो मेजरमेंट या जो प्रीसेट हम यूज़ कर चुके हों। उसके बाद यहाँ पे आता है सेव। सेव यानी कि हमने अपना कोई मेजरमेंट चाहे तो हम वो भी यहाँ से रिलेटेड साइज़ हैं वो आपको मिल जाएंगे। इस तरह आईफोन एक्स का हो गया, आईफोन 8 का हो गया, आईपैड का हो गया। ठीक है, हम इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो और भी बहुत सारे, या फिर आप यहाँ पे जाके सिंपल क्लिक करके सर्च कर सकते हैं। फर्दर हम आगे आते हैं तो हमें दिखता है यहाँ पे वेब। अब वेब के अंदर जिस तरह आप देख सकते हैं कॉमन है, वेब लार्ज है, बहुत सारे रेजोल्यूशंस इन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं। इसी तरह फर्दर प्रिंट है। प्रिंट के अंदर हमारा जिस तरह हमें कोई लेटर डिज़ाइन करना है तो हमारा लेटर हो गया, A4 हो गया, लीगल पेपर हो गया, A3 हो गया, और अगर हम कोई साइज़ चाहें ढूंढना तो वो भी हम यहाँ से ढूंढ सकते हैं। उसके बाद हम फर्दर आगे आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है फिल्म एंड वीडियो। अच्छा, यहाँ पे फिल्म एंड वीडियो का मतलब ये है कि वीडियो जो हम लोग ज़्यादातर देखते हैं वो 1920 1080 पे होती है। वो बात हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, अभी आपको समझाने के लिए थोड़ा सा मैंने बता दिया। अब यहाँ पे हर किस्म के साइजेस अवेलेबल हैं, 4 के रेजोल्यूशन वाले, 8 के रेजोल्यूशन वाले और 2 के रेजोल्यूशन वाले। नीचे भी बहुत सारे साइजेस हैं यहाँ। उसके बाद हम फर्दर आगे आते हैं तो यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है आर्ट्स एंड इलस्ट्रेशंस। हम आर्ट्स एंड इलस्ट्रेशन पे आते हैं तो यहाँ पे भी हमारा पोस्ट कार्ड का साइज़ दिया हुआ है और भी डिफरेंट साइजेस दिए हुए हैं। अच्छा, अगर आप आगे देखें तो ये जो हमारे पास इसका इंटरफेस है, इसके अंदर यहाँ पे जहाँ पे पॉइंट्स लिखा हुआ है हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम अपनी मेजरमेंट के हिसाब से उसको चाहें तो पिक्सल्स में, इंचेस में, फीट में, मिलीमीटर्स में, सेंटीमीटर में हम लोग खुद सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी सेलेक्ट करता हूँ इसको इंचेस में। ज़रूरी नहीं है कि आप भी इसको इंचेस में सेलेक्ट करें, आपको सेलेक्ट करना है अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंगली कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है। अच्छा, नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे ओरिएंटेशन लिखा हुआ है। यहाँ पे एक हमें लेआउट जो पहला वाला है ये हमारा पोर्ट्रेट का है कि अगर हमें पोर्ट्रेट डिज़ाइन बनाना होगा उसके लिए हमें पेज चाहिए होगा तो हम पोर्ट्रेट पे क्लिक करेंगे, और अगर हमें लैंडस्केप डिज़ाइन बनाना होगा तो उसके लिए हम लैंडस्केप डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे। अब जिस तरह मैं अभी आ जाता हूँ प्रिंट के ऊपर। यहाँ पे आके मैं सेलेक्ट करता हूँ A4। अब मैंने A4 पे सेलेक्ट किया तो अब A4 मुझे वर्टिकल चाहिए या हॉरिजॉन्टल चाहिए वो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ ओरिएंटेशन में जाके। अच्छा, मैंने अभी ले लिया वर्टिकल। अब यहाँ पे आएगा क्रिएट। जैसे ही मैं इसको क्रिएट पे क्लिक करूँगा हमारे पास जो है वो एक विंडो अपेयर हो जाएगी। अब हमारे पास जिस तरह ये विंडो अपेयर हो गई तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इस कॉर्नर पे जो हैं ये सारे हमारे टूल्स हैं। अच्छा, अब हम पहले लेंगे सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल हमें मोस्टली जगहों पे काम आता है। अब कहाँ कहाँ काम आता है वो मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए सिलेक्शन टूल काम में आएगा। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो है वो कुछ टूल्स हैं जिनके नीचे एक छोटा सा आप देखें तो एक एरो बना हुआ है। तो सिलेक्शन टूल पे क्लिक करके हम जब इसके ऊपर क्लिक करके रखेंगे तो उस पैनल के अंदर जो भी फर्दर हमारे पास टूल्स हैं वो अपीयर हो जाएंगे।
और ये खाली हम किससे कर सकते हैं, सिलेक्शन टूल से। तो एक तो सिलेक्शन टूल का ये फ़ायदा है। अब जैसे हम यहाँ पे आते हैं, देखेंगे आप यहाँ पे बना हुआ है रेक्टेंगल, लिखा हुआ भी हमारे पास आ रहा है रेक्टेंगल टूल, लेकिन इसके एक नीचे एक छोटा सा एरो है। तो हम सिलेक्शन टूल से जब इसको क्लिक करके रखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास और भी शेप्स अपेयर हो जाएंगी। अब जिस तरह हम ले लेते हैं रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल बनाने के हमारे पास दो मेथड्स हैं। पहला मेथड ये है कि हम इसको क्लिक करके ड्रैग करें और रेक्टेंगल जो है वो हम बना लें, ठीक है। पहला तरीका हमारे पास रेक्टेंगल बनाने का ये है, सही है। अब अंडू का शॉर्टकट होता है कंट्रोल जेड। अब मैंने कंट्रोल जेड किया तो अंडू हो गया, ठीक है। अब दूसरा तरीका रेक्टेंगल बनाने का सिंपल ये है कि हमने रेक्टेंगल पे सेलेक्ट किया या किसी भी शेप पे, उसके बाद हम उसको करेंगे क्लिक। हम उसको खाली क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक ये इस तरह की विंडो अपेयर हो जाएगी। अच्छा, अब हम इसके अंदर खुद भी साइज़ दे सकते हैं कि हमें किस शेप का या कितने मेजरमेंट का एक रेक्टेंगल चाहिए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम इसकी विड्थ दे देते हैं 100 और हम इसकी हाइट दे देते हैं 80 और हम इसको करते हैं ओके। जैसे ही हम इसको ओके करेंगे आप देखें यहाँ पे जो है वो हमारा रेक्टेंगल हमारे अकॉर्डिंगली बन गया। तो ये दो तरीके हैं हमारे पास कोई भी शेप रेक्टेंगल के अलावा ड्रॉ करने के लिए, कंट्रोल जेड अंडू के लिए। अब जिस तरह मैंने आपको रेक्टेंगल का बताया, मैं फर्दर इसमें जाता हूँ और मैं एक राउंडेड रेक्टेंगल ले लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इसने भी मुझे उसकी विड्थ, हाइट और उसका कॉर्नर का रेडियस, यानी कि जो तीनों चीज़ें हैं वो उसने हमें दे दी। अब हमें अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंगली उन चीज़ों को रखना है जो हमारा साइज़ है या जो हमारी मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट क्या दी है। हम करके इसको ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ये शेप ड्रॉ हो गया। और इसी शेप को सिंपल हम क्लिक और ड्रैग करके भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारे पास जो हैं वो दो मेथड होते हैं। अच्छा, अब सिलेक्शन टूल से हम और क्या कर सकते हैं। अब हमें अगर ये बॉक्सेस सेलेक्ट करने होंगे तो वो हम कैसे करेंगे, वो हम करेंगे सिलेक्शन टूल से। हम दोनों को इंडिविजुअली भी सेलेक्ट कर सकते हैं और एक साथ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। एक साथ सेलेक्ट करने के भी दो मेथड है। इस तरह आप सिंपली नॉर्मल कोई भी फोल्डर या उसके अंदर जो भी आपकी एप्लीकेशन हो उनको सेलेक्ट करते हैं, आप क्लिक करके ड्रैग करते हैं। एक तरीका हमारे पास ये है जो सिंपल सा हर कोई यूज़ करता होगा। सेकंड तरीका हमारे पास जो मेथड है वो ये है कि हम इसको क्लिक करें और शिफ्ट के साथ दूसरे ऑब्जेक्ट को भी सेलेक्ट करें, तो ये हमारे दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं वो एक साथ सेलेक्ट हो गए। तो जो सिलेक्शन टूल है उसके फ़ायदे वो भी मैं आपको साथ साथ बताता रहता हूँ। पहला ये कि हमने एक शेप लिया, ठीक है, हमने एक शेप ड्रॉ कर लिया, ठीक है, हमने शेप ड्रॉ कर लिया। अब दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ ये कि हम ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट इंक्रीज़ करें और फिर उसको देखें, और दूसरा तरीका ये है कि हम उसको जूम करें और फिर उसको देखें। जूम करने से ये होगा कि उसकी मेजरमेंट वही रहेगी लेकिन हमें उसका एक क्लोज़र लुक मिल जाएगा, ठीक है। तो जूम करने के लिए हमें सिंपल यहाँ पे आप देखें एक मैग्नीफाइंग ग्लास है, हमें इस पर सिंपल क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि हमारी स्क्रीन पे एक मैग्नीफाइंग ग्लास अपेयर हो गया जिसके ऊपर एक पॉजिटिव का साइन है, ठीक है। अब अगर हम ऑल्ट दबाते हैं तो आप देखेंगे वो हमारा पॉजिटिव का साइन चेंज हो गया नेगेटिव के साइन में, ठीक है। अगर हम ऑल्ट प्रेस करके रखते हैं तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने ऑल्ट को रिलीज़ कर दिया। अब हम सिंपल इसके ऊपर क्लिक करते रहेंगे और ये जूम इन होता रहेगा। अब हमें जूम आउट करना है तो जूम आउट करने का तरीका ये है कि हमें ऑल्ट को प्रेस करके रखना है, इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये एक माइनस का साइन में आ जाएगा और जैसे ही हम इसको दोबारा क्लिक करते रहेंगे ये जूम आउट होता जाएगा। तो एक तरीका जो है वो जूम करने का ये है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये कि अगर आप देखें कि आपको आर्ट बोर्ड जो है वो मूव करना है, ठीक है, तो आर्ट बोर्ड मूव करने का क्या तरीका है, वो तरीका ये है कि जैसे ही आप जो हैं
वो स्पेस बार दबाते हैं तो आपके पास ये हैंड अपीयर हो जाता है। इस हैंड के थ्रू आप जो हैं वो अपने पैनल को सेलेक्ट करके मूव ऑन कर सकते हैं। जैसे ही हम स्पेस बार प्रेस करेंगे हमारे पास ये हैंड अपीयर हो जाएगा। अब हम इस हैंड को जो है वो सिंपली क्लिक करके मूव कर सकते हैं। एक तरीका हमारे पास ये भी है इसको मूव करने का, और जो कि बहुत सिंपल तरीका है। हम अब इसको जूम करेंगे। हमने इसको जूम किया और स्पेस बार दबा के हैंड की मदद से हम इसको सेंटर लाइन कर लेंगे। फिर वापस हम सिलेक्शन टूल लेंगे, हम इसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब हमें इस शेप को इंक्रीज़ करना है, इसका साइज़। ठीक है, इसकी मेजरमेंट इंक्रीज़ करनी है। उसका क्या मेथड है? एक मेथड ये है कि हम डायरेक्टली, अगर आप देख सकते हैं तो कॉर्नर्स के ऊपर कुछ पॉइंट्स अपीयर हो रहे हैं जब हम इसको सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट करते हैं। एक तरीका हमारे पास जो है वो ये है कि हम इसके कॉर्नर पे जाएं। जैसे ही हम इसके कॉर्नर की तरफ जाते हैं आप देखेंगे कर्सर चेंज हो जाएगा। एक सिंपल तरीका ये है कि हम इसको क्लिक करके ड्रैग करें। अब हम इसको जब क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो उस वक्त आप देखेंगे ये फ्रीली जो है वो मूव ऑन हो रहा है। यानी कि अब हमें ये नहीं पता कि इसकी विड्थ कितनी है प्रॉपर और इसकी हाइट कितनी है। अब हमें इक्वली अगर इसको इंक्रीज़ करना हो विड्थ और हाइट के साथ तो हम कैसे करेंगे? सिंपल कंट्रोल Z अंडू करेंगे। उसके बाद जैसे ही हम कॉर्नर पे आएंगे तो कॉर्नर पे आके हम शिफ्ट के साथ जो है शिफ्ट प्रेस करके इसको क्लिक और ड्रैग करेंगे। जब हम इसको क्लिक और ड्रैग करेंगे शिफ्ट के साथ तो आप देखेंगे इसकी हाइट और विड्थ दोनों प्रोपोर्शनली इंक्रीज़ हो रही है और डिक्रीज़ हो रही है। तो जो सही मेथड है किसी भी चीज़ की मेजरमेंट इंक्रीज़ करने का वो ये तरीका है। अब वापस हम सिलेक्शन टूल से इसको सेंटर में ले आएंगे। अब यहाँ पे आप देखें तो मैं इसको जब क्लिक करता हूँ तो हमारे पास कॉर्नर में इस तरह का कर्सर आ रहा है, और जब मैं इसको पॉइंट के ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ कॉर्नर पे तो हमारा कर्सर जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, अब ये जो हमारा कर्सर चेंज हो रहा है थोड़ा सा आर्च की फॉर्म में है, ये बेसिकली होता है ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी शेप हो, वो इसकी मदद से रोटेट होता है। अब हम यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे और जैसे ही हम इसको मूव करेंगे आप देखेंगे ये ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो मूव हो रहा है। तो इस तरह जो है वो हम ऑब्जेक्ट की मूवमेंट इंक्रीज़ कर सकते हैं। यानी कि अब हमें उसको मूव करना है तो वो हम किस तरह करेंगे, तो उसका तरीका जो है वो ये है। और अगर हमें चाहिए कि दोनों कॉर्नर्स एक दूसरे के पैरेलल आए, सीक्वेंस में आए, तो उसके लिए हमें अगेन शिफ्ट यूज़ करना पड़ेगा। जैसे ही हम शिफ्ट यूज़ करेंगे तो आप देख सकते हैं वो बिल्कुल प्रोपोर्शनली मूव ऑन हो रहा है। फिर शिफ्ट रिलीज़ कर देंगे, हम सेलेक्ट किया और इसको डिलीट किया। अब हम यहाँ पे एक शेप लेते हैं। हमने यहाँ पे एक शेप ली, हमने सिलेक्शन टूल लिया, हमने इस शेप को सेलेक्ट किया। ठीक है, हमारी शेप सेलेक्ट हुई भी है। अब हम इसकी कॉपी लेंगे। कॉपी कैसे लेंगे? हमें सिंपल ऑल्ट प्रेस करना है। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने ऑल्ट प्रेस किया कर्सर चेंज हो गया। एक ब्लैक कलर कर्सर था उसके साथ मेरे पास एक वाइट कर्सर अपीयर हो गया। ठीक है, हम क्लिक करेंगे और इसको ड्रैग करेंगे तो हमारे पास इसकी कॉपी आ जाएगी। अब आप जिस तरह देख सकते हैं कि जब मैं कॉपी इसकी ले रहा था उस वक्त ये थोड़ा सा ऊपर नीचे मूव कर रहा था। अब हो सकता है कि ये पहले वाले हमारे शेप से थोड़ा सा नीचे भी हो सकता था, डिक्लाइन में हो सकता था और थोड़ा सा ऊपर भी हो सकता। अब हमें चाहिए क्या कि बिल्कुल एग्जैक्ट उसी के सामने हमें उसकी कॉपी चाहिए कि उसकी मूवमेंट और प्लेसमेंट जो है वो डिस्टर्ब ना हो। तो कंट्रोल Z अंडू, हमने सेलेक्ट की हुई है शेप, हमने दबाया ऑल्ट दबा के क्लिक करके जब हम मूव कर रहे होंगे हल्का सा मूव करने के बाद हम शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे। आप देख सकते हैं शिफ्ट प्रेस करके मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो ये बिल्कुल एक सीक्वेंस में मूव हो रहा है। अब जिस तरह मैंने ये दोनों शेप सेलेक्ट की, ऑल्ट दबाया और इनकी कॉपीज़ ले ली। अब इनकी कॉपीज़ लेने के बाद ये दोनों सेलेक्ट है। अब मैं कंट्रोल D प्रेस करूँगा
और मैं जितनी बार कंट्रोल डी प्रेस करूँगा ये उतनी बार उसकी कॉपीज़ लेता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने सिलेक्शन टूल से सारी चीज़ें सेलेक्ट कर ली। सेलेक्ट करने के बाद अब मुझे इसके दूसरी डायरेक्शन में भी यही सारे शेप्स चाहिए और सेम मेजरमेंट के साथ, तो अगेन मैंने ऑल्ट प्रेस किया। ऑल्ट प्रेस करके मैं साथ शिफ्ट के साथ इसको ड्रैग करूँगा तो आप देखेंगे बिल्कुल उसके अपोजिट जो है वो उसकी कॉपी अपीयर हो गई। तो ये तरीका हमारे पास होता है कि हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर कॉपी लेनी है तो वो हम कैसे ले सकते हैं, या अगर हमें उसकी ज़्यादा कॉपीज़ चाहिए तो उसके लिए हमें बार बार सेलेक्ट नहीं करना पड़े, एक ही बार सेलेक्ट करके हम उसकी कॉपीज़ ले सकते हैं। अब कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें, जिस तरह हमें जूम करना है तो जूम करने के कुछ एक और मैं आपको मेथड बता देता हूँ। वो मेथड ये है, हम सिंपल ऑल्ट प्रेस करेंगे और ऑल्ट प्रेस करके हम अपने माउस के स्क्रॉलर को ऊपर की तरफ करेंगे तो वो जूम इन होगा, और ऑल्ट बटन प्रेस करके ही हम उसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वो जूम आउट होगा। तो ये दो तरीके हैं जूम इन और जूम आउट करने के, लेकिन जो अच्छा तरीका है वो यही है कि हम जूम टूल लें और फिर उसके बाद से उसको जूम इन जूम आउट करें। एक चीज़ के अब यहाँ पे हमने काम कर लिया, ठीक है, A4 साइज़ पे वर्टिकल। अब हमें यह है कि हमें तो वर्टिकल नहीं चाहिए था, हमें हॉरिजॉन्टल चाहिए था। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आएगा आर्ट बोर्ड टूल। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारा आर्ट बोर्ड ऑटोमेटिकली जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब आप इस तरफ आएंगे यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ में, तो यहाँ पे आप देखेंगे आर्ट बोर्ड लिखा हुआ है। अब प्रीसेट यहाँ पे है कि हमने A4 साइज़ लिया था, अब यहाँ से हम चेंज भी कर सकते हैं, या फिर अगर हमें कोई अपनी मेजरमेंट का कोई आर्ट बोर्ड चाहिए तो हम यहाँ से ऊपर से ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमें था कि हमने वर्टिकल लिया, हमें हॉरिजॉन्टल लेना था, तो हम सिंपल आप यहाँ पे दे सकते हैं पोर्ट्रेट है, यहाँ पे लैंडस्केप है, हम लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे आप देख रहे हैं कि वो पोर्ट्रेट से जो है लैंडस्केप में शिफ्ट हो गया। और फिर यहाँ पे हम वापस सिलेक्शन टूल पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा आर्ट बोर्ड जो है वो पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में चेंज हो जाएगा। दूसरा ये कि अब यहाँ पे हम आते हैं दोबारा प्रॉपर्टीज़ की तरफ, तो यहाँ आप देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है आर्ट बोर्ड 1। क्यों? क्योंकि हमने आर्ट बोर्ड एक ही सेलेक्ट किया। यहाँ पे आ रहा है एडिट आर्ट बोर्ड्स, हम गए एडिट आर्ट बोर्ड्स में, ठीक है, और यहाँ पे जाके भी हम चेंज कर सकते हैं कि हमें अगर A3 लेना है, हमने A3 ले लिया, और फिर हम वापस सिलेक्शन टूल पे क्लिक करेंगे तो वो दोबारा जो है वो A3 पे हमारा पेज आर्ट बोर्ड टर्न हो जाएगा। तो ये थी आज की क्लास, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी।